ट्रीटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ तेलंगाना में अपना यूनिट कायम करने का ऐलान किया है। वजीर इंडस्ट्रीज के.टी. रामाराव की मौजूदगी में कंपनी के सीईओ और बानी हमीशो पटेल ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जय संजन के साथ एक माहदे पर दस्तखत किए। यह यूनिट जहीराबाद में कायम किया जाएगा। आइंदा 5 बरस में 50,000 गाड़ियां तैयार की जाएंगी। इनमें पहले मरहले के तौर पर सेमी ट्रक्स, सेडान गाड़ियां, लग्जरी एसयूवीज और ऑटो रिक्शा शामिल होंगे। के.टी. रामाराव ने इस यूनिट के क़याम पर खुशनुदी का इजहार किया और बताया कि इस यूनिट के क़याम से 25,000 अफराद को रोजगार फराहम होगा। हुकूमत इस कंपनी को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। हैदराबाद के रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, AIMM चारमीनार MLA मुमताज अहमद खान ने आज कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जिसमें मुहाजिरिन कैंप में नई सीवरेज लाइन, लाड़ बाजार में UG केबल और ग्रेनाइट फ्लोरिंग, मक्का मस्जिद में जनानी और मर्दानी मॉडर्न बैतुल खलाएं और पानी का फव्वारे का इफ्तिताह किया। ये तमाम तरक्याती काम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और चारमीनार MLA मुमताज अहमद खान की नुमाइंदगी पर मंजूर किए गए हैं, जिसकी जुमला लागत 1,89,00,000 है। इस मौके पर AIMM घांसी बाजार नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस, पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल खादरी, शालीबंडा कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, डबीरपुरा कॉरपोरेटर आलमदार वलाजाही, राजेंद्र नगर इंचार्ज AIMM मिर्जा रहमत बेग के अलावा मुकामी सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। हस्ब रिवायत रियासती हुकूमत इस साल भी बोनाल तकारीब की शानदार पैमाने पर इनेकाद के इंतजाम कर रही है। इस सिलसिले में एक जायजा इजलास वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T. श्रीनिवास यादव की सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मौके मिजात के अहदेदार और जिम्मेदार शरीक थे। मुख्तलिफ मंदिर कमेटियों के जिम्मेदारों और बोनाल कमेटियों के अहदेदारों को भी इस इजलास में मदऊ किया गया था। हुकूमत की तरफ से मंदिरों की सजावट और पूजा के लिए 15 करोड़ रुपये जारी किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत जुमला 60 करोड़ रुपये पूरे इंतजाम पर खर्च कर रही है। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T. श्रीनिवास यादव ने मजीद बताया कि गुज़श्ता साल कोविड-19 की संगीन सूरत हाल की वजह से बोनाल तकारीब को मुलतवी कर दिया गया था, लेकिन इस मरतबा कोविड-19 के कवायद पर अमल करते हुए ये तकारीब बनाई जाएंगी। वो खुद बोनाल तकारीब के दौरान 3 लाख मास्क सैनिटाइजर यात्रियों में तकसीम करेंगे। इजलास में वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी, वज़ीर हिंदू वक़ाफ़ इंदिरा करण रेड्डी, वज़ीर दाखिला महमूद अली, हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी, अरकान खानसास कौंसल MS प्रभाकर, वानी देवी, MLAs के वेंकटेश, मुत्तू गोपाल, प्रकाश गौड़, साइना, सुभाष रेड्डी, राजा सिंह, DGP महेंद्र रेड्डी, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, रेवेन्यू कमिश्नर अनिल कुमार, R&B के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, JSMC के कमिश्नर लोकेश कुमार, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, रसामुंडा पुलिस के कमिश्नर महेश भागवत और दूसरी अहम शख्सियात इजलास में मौजूद थीं। रियासती हुकूमत ने 1 जुलाई से तमाम तालीमी इदारों को खोलने का फैसला किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से तैयार करदा गाइडलाइंस के मुताबिक इंटर साल अव्वल और दुवम के ऑफलाइन क्लासेस एक दिन आड़ के हिसाब से मुनक्किद होंगे। इन क्लासों में शिरकत करने वालों को अपने वालिदीन की तरफ से रजामंदी का लेटर दाखिल करना होगा, जबकि ऑनलाइन क्लासेस भी दूरदर्शन के जरिए एक दिन आड़ के हिसाब से होंगी। तालीमी साल 220 दिन का होगा, जबकि लेक्चरर्स को गूगल और जूम के जरिए क्लासेस लेने की इजाजत होगी। फिलहाल 70% हिसाब मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया है। अंबरपेट में चबूतरा मिशन। अंबरपेट पुलिस ने मुशावरत की है और वो लोग जो रात को सड़कों पर बैठकर सिगरेट, शराब वगैरह पीते हुए परेशानी का बायस बनते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ईस्ट जोन DCP M रमेश की हिदायत पर अंबरपेट इंस्पेक्टर B मोहन कुमार ने अंबरपेट के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस परेड की। सेक्टर 3 SI मल्लेशम ने मीडिया को बताया तफसीलात। पुलिस हवालात में एक दलित खातून की मौत के खिलाफ कांग्रेस का जारी एहतजाज जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस अरकान असेंबली और काउंसिल के वफद ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा के हमरा गवर्नर T. सुंदरराजन से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। मीडिया से बातचीत करते हुए संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना रियासत अब पुलिस राज में तब्दील हो रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने हुदूद से तजावुज करते हुए हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस फोर्स पर ना तो वज़ीर दाखिला का कंट्रोल है और ना ही DGP का। वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने फतेहुल्लाह गोड़ा में तामीराती अशिया और मलबे की रिसाइकिलिंग के प्लांट का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि JSMC हुदूद में रोजाना कचरा और मलबे की मकदार 3,500 टन से बढ़कर
7,000 टन हो चुकी है। चुनाचे मलबा जमा करने और उसकी मुंतकिली के अड्डों को भी 70 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। कचरे से फिल वक्त एक प्लांट में 20 मेगावाट बरखी पैदा की जा रही है, जबकि 28 मेगावाट बरखी की तैयारी के लिए एक और प्लांट के क़याम का मंसूबा है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वो बिल्डर्स एसोसिएशन से बातचीत करते हुए इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मलबा और तामीराती अशिया को खुली जगह पर फेंकने के बजाय उसे इन प्लांट्स को मुंतकिल करे। सदरनशीन मूसी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रुकन असम्बली डी सुधी रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी के बाद पहली मरतबा आज तारीखी मक्का मस्जिद में मुसल्लियों की बड़ी तादाद ने नमाज जुमा अदा की। इमाम और खतीब मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोविड-19 के तमाम सेफ्टी कवायद की पाबंदी के साथ नमाज अदा की गई। मुसल्लियों से ख्वाहिश की गई थी कि वो मास्क पहनकर मस्जिद में दाखिल हों। मक्का मस्जिद के अलावा शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में भी नमाज जुमा के कसीर इज्तिमात देखे गए। इनमें शाही मस्जिद बागियामा, मस्जिद चौक, मस्जिद वजीर अली, बड़ी मस्जिद मल्लेपल्ली, मस्जिद अजीजिया मेहदीपट्टनम, जामा मस्जिद भोलकपुर और जामा मस्जिद सिकंदराबाद वगैरह शामिल हैं। मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बल्दी डिवीजन छौनी के इलाके जात, जामा मस्जिद लेन, मदीना कॉलोनी, खजाने की बोली वगैरह का दौरा किया और वहाँ के बल्दी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उनके हमरा कॉर्पोरेटर सलाम शाहिद और दूसरे मजलिसी कायदीन के अलावा मौके में जात बल्दिया, बरखी बोर्ड और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी थे। रियासत में कोविड-19 के मुतासरीन की मदद और कोरोना वायरस की आने वाली तीसरी लहर से निपटने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विंगलराव नगर में एक कंट्रोल कमांड कायम किया गया है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि इस कमांड कंट्रोल से पता चलाया जाएगा कि कितने दवाखानों में मरीजों के लिए बिस्तर दस्तियाब हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और सेक्रेटरी हेल्थ सैयद अली मुर्तजा रजवी भी उनके हमरा थे। मशहूर फिल्मी अदाकार प्रकाश राज ने मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदारती ओहदे के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो तेलुगु फिल्मी अदाकारों की खुशहाली के लिए काम करेंगे। उन्होंने उनके गैर मकामी होने के मसले को उछालने पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि उन्होंने तेलंगाना के एक गाँव को अपनाया है जब किसी ने कोई इतराज नहीं किया। उन्होंने बताया कि वो अपने काम करने वालों के लिए हैदराबाद में मकानात भी खरीदे हैं। खुद उनके बेटे ने भी यहाँ के एक स्कूल में तालीम हासिल की, लेकिन इस पर कभी कोई इतराज नहीं हुआ। फिल्मी अदाकार नागेंद्र बाबू और प्रोड्यूसर बी गणेश ने प्रकाश राज की शहरियत पर तनाज़ा खड़ा करने की मजम्मत की। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुक्काम ने शारजाह से आने वाले 2 मुसाफिरीन के बैग से 80 आईफोन बरामद किए, जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपये बताई जाती है। इन दोनों मुसाफिरीन से पूछताछ जारी है। ज़राए के मुताबिक ये फ़ोन बिना कस्टम ड्यूटी अदा किए लाए जा रहे थे और इसका मकसद उन्हें मार्केट में फरोख्त करना था। नवाई इलाके कीसरा में एक नौमौलूद बच्चा झाड़ियों में पाया गया। पुलिस ने इस बच्चे को नागराम के चाइल्ड वेलफेयर सेंटर को मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की रात 10 बजे के करीब एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर विनय गौड़ ने झाड़ियों में बच्चे को रोते हुए पाया। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से बच्चे के वालिदैन का पता चलाने की कोशिश कर रही है। जिले रंगारेड्डी के महेश्वरम में जुमेरात की रात 400 किलोवाट वाले सब स्टेशन में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से इस इलाके में कई घंटों तक बरक़ी सरबराही मुनक़ता रही। ट्रांसको और जेंको के सदरनशीन प्रभाकर राव ने इत्तला मिलने पर फौरी महेश्वरम का दौरा किया और बताया कि ये सब स्टेशन 25 साल पुराना था और उसमें कोई तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। उन्होंने बताया कि करीबी फायर इंजनों ने मुकाम हादसा पर पहुंचकर आग बुझाई। अच्छी बात यह रही कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिविल सप्लाईज के हुक्काम ने राजेंद्र नगर में एक डीसीएम वैन को रोककर तलाशी ली, जिसमें राशन की दुकानों को सरबराह किया जाने वाला 52 कुंटल चावल मेदक को मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी। असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर सरोज की क़यादत में यह कार्रवाई की गई। टीआरएस के गढ़ समझे जाने वाले जिले राजन्ना सिलसिला में धड़ा डालने की कोशिश करते हुए साबिक चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस राजशेखर रेड्डी के दुख्तर और वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस की सदर शर्मिला ने जिले का दौरा किया। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने में नाकाम हो गई थी। दवाखानों में बिस्तरों और ऑक्सीजन की सहूलत तक नहीं थी। दूसरी तरफ खानगी दवाखानों को लूटमार की खुली छूट दे दी गई थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोरोना वायरस से मरने वालों के पसमानदगान को फीकस 5 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। साथ ही साथ कोविड-19 के इलाज को आरोग्यश्री के दायरे कार में शामिल किया जाए।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 5 रोजा दौरे पर खुसूसी ट्रेन के जरिए आज सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कानपुर के लिए रवाना हुए। उनके हमरा उनके खानदान के अरकान भी हैं। सदर जमहूरिया कानपुर के मजाफाती इलाकों झंझक और रोरा में अपना सफर तौक़ुफ़ करेंगे, जहां उनके अपने बचपन के दोस्तों के साथ मुलाकात मुकर्रर है। 28 जून को वो कानपुर के प्रांक में 2 तकारीब में शिरकत करेंगे। प्रांक रामनाथ कोविंद का आबाई गांव है। इसके बाद वो लखनऊ का 2 रोजा दौरा करेंगे और 29 जून को खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली वापस हो जाएंगे। NIA ने जम्मू की खुसूसी अदालत में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस 7 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन मुलज़िमीन में मोहम्मद मुस्तफ़ा खान भी शामिल हैं, जिसे गुज़श्ता साल 27 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। दीगर मुलज़िमीन के नाम मोहम्मद यासीन, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद जावेद खान, शेर अली और मोहम्मद रफ़ीक बताए गए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 51,551 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,01,34,000 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 1,329 नई अमवात हुई हैं। गुज़श्ता 8 दिन से मुल्क भर में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद में भी कमी होती जा रही है, जो 2000 के अंदर ही बताई जाती है। इसी दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि जुमेरात के रोज़ एक ही दिन में 17,35,781 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। ईरान के रूहानी रहनुमा आयतुल्लाह खामनई ने जुमे को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाया। ईरानी टीवी के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान ने खुद अपना वैक्सीन तैयार किया है और उसका पहला डोज उसके रहनुमा ने हासिल किया है। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.